Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. In today's video, I am going to talk about class 7th German language mock test sample paper for class 7th students. All those who are writing exam, जिनका भी जर्मन का एग्जाम है उनके लिए सैम्पल पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है. इसकी प्रैक्टिस करो आप, इससे आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे. मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई है क्लास 7th की, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो. क्लास 7th जर्मन. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले ये है एक पैराग्राफ राइटिंग आपको आता है. अनसिन पैसेज होता है. लीज इन टेक्स्ट उन आंट वोट आउट ऑफ फ्राग. लीज मतलब रीड द टेक्स्ट. आपको टेक्स्ट रीड करना है और नीचे क्वेश्चन से उनके आंसर देने हैं. तो ध्यान से देखो, ये टेक्स्ट है. लीजा जाट, लीजा बोल रही है. ये टेक्स्ट है पूरा, इतना यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट होता है. ठीक है, इस टेक्स्ट को आपको, ये पूरा पेपर आपका 3 घंटे का होता है, तो आपको ध्यान से करना है. ये आपके उसके बेसिस पे 6 क्वेश्चन है नीचे, देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन है आपके. फिर नीचे ये ए है, ये बी है, दोनों क्वेश्चन इसी के बेस्ड है, तो आपको बहुत ध्यान से करना है. जैसे वी आर फॉरन इंडियन फेरियन इमर आंस मेयर, मतलब हम वेकेशन पे हमेशा मेयर में जाते हैं. तो हम पढ़ते हैं पहले पैराग्राफ. वी आर बार्डन गैर, हम वी टेक बाथ. वी आर फाइन उन्स, वी आर हैप्पी अबाउट द वेदर. वेदर बहुत अच्छा है, वी आर हैप्पी. बेजोंडर्स वेन डी जोन शाइन, स्पेशली इफ द सन शाइन. उन एस हाइस्ट ईस्ट फ्यूलन वियर उन्स आम मेयर जैर गुड. जब सन निकलता है, जब सन राइज होता है, जब हॉट होता है, वी फील वेरी गुड एट द सी. आम मेयर में एट सी, समुद्र के पास आप जाते हो हॉलीडे बनाने, वेदर बहुत अच्छा है तो आपको बहुत अच्छा लगता है. दस वाटर इज क्यूल, वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा है. वी आर क्योनन आउक आम स्ट्रांड स्पीलन, वी कैन ऑल्सो प्ले ऑन द बीच. इस तरह से आपको रीड करना है टेक्स्ट. ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको टेक्स्ट को रीडिंग करनी है, और उसके बाद आपको नीचे क्वेश्चन है उनके आंसर करने हैं. Und ein interessantes Buch lesen, eine interesting book we can read. Spielen am Strand macht uns viel Spaß, मतलब Spielen am Strand, बीच पर खेलना हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है. viel Spaß. Wir spielen gern, हम खेलते हैं. Am Strand können wir auch andere Aktivitäten machen. Am Strand मतलब बीच पर we can do other activities. For example, zum Beispiel, for example, basketball or volleyball play. Am Wochenende oder am Feiertag gehen wir oft ans Meer spazieren. वीकेंड पे या फिर फायरटाग, छुट्टी वाले दिन हम जाते हैं स्पासियरन, वॉक करने मेयर पे, समुद्र किनारे में वॉक करने जाते हैं स्पासियरन. और वियर गेयर इन दी स्टार्ट, या हम सिटी में जाते हैं. काउफन वियर गैरन आइन, हम शॉपिंग करते हैं आइन काउफन. आइन ओरलाउ आम मेयर फिंडन वियर इमर गुड इन समर. ठीक है, समुद्र के पास हॉलीडे हमें हमेशा अच्छा लगता है समर में. समर वेकेशन में, समर हॉलीडेज़ में समुद्र के पास जाना, वहाँ हॉलीडे बनाना, वेकेशन करना, खेलना बीच पर हमें बहुत अच्छा लगता है. तो ये लीजा ने लिखा है. अब क्वेश्चन से नीचे वाज टिम्ड, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, क्या ट्रू है क्या फॉल्स. लीजा फेट इंडियन फेरियन इंडियन वर्ल्ड, रॉन्ग. वर्ल्ड मतलब फॉरेस्ट, तो यहाँ फॉरेस्ट का तो कुछ बात ही नहीं हुई है, तो ये रॉन्ग है. जी फिंडेड मेयर गुड, उसको मेयर सी उसको बहुत अच्छा लगता है, यस. दस वासर इन मेयर इस्ट हाइस, जो समुद्र का पानी गर्म है, नहीं. वो वेदर की बात करेगी, हॉट वेदर, गर्मी में अच्छा लगता है बीच के पास. तो बहुत ध्यान से आपको टेक्स्ट पढ़ना है और इनका आंसर करना है, इसमें फुल मार्क्स आ जाते हैं. हम स्ट्रांड कानमान बुक लेजन, बीच पर वन कैन रीड बुक, आप बुक पढ़ सकते हो बीच पर. ठीक है, आप एंजॉय कर सकते हो बीच पर, बुक पढ़ सकते हो. देखो अभी कहीं लिखा है क्या, तो यहाँ पे ये स्टूडेंट को क्यों आंध्र एक्टिविटी बास्केटबॉल वॉलीबॉल. ठीक है, सिटी में घूम सकते हैं. बुक पढ़ने का कहीं पे यहाँ पे अगर रेफरेंस मिलता है, यस आम स्ट्रांड स्पीलन इंटरेस्टेंट बुक लेजन. ठीक है, बुक पढ़ सकते हो, तो ये ट्रू है, यहाँ लिखा है. ये देखो, लीजा काउट निस्ट गैर आइन, लीजा को खरीदारी पसंद नहीं है, रॉन्ग. अच्छा पसंद आती है, उसने लिखा है यहाँ पे, देखो काउट. लीजा गेट आम मोन्टाग आंस मेयर, मंडे को मेयर समुद्र किनारे जाएगी, नो रॉन्ग, ऐसा उसने नहीं बोला. तो ये हो गया आपका ए पार्ट, वाज टिम्ड मतलब रिस्टिश और फॉल्स. आपको इसमें ट्रू और फॉल्स लिखना था. ठीक है, इस तरह से आपका ये ए पार्ट हो गया. इसी टेक्स्ट के बेसिस पे बी पार्ट भी है. वोइन फेट लीजा गैन इंडियन फेरियन, लीजा वेकेशन में कहाँ जा रही है, आंस मेयर. ठीक है, बीच पे. वास का नाम स्ट्रांड माखन स्पीलन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा पूरा आंसर लिख लेना. वॉलीबॉल स्पीलन, बास्केटबॉल स्पीलन. ठीक है, वाज मार्क लीजा फील स्पास, लीजा को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, देखो यहाँ पे था फील स्पास, क्या अच्छा लगता है, बीच पर खेलना. हाँ, स्पीलन आम स्ट्रांड, स्पीलन बीच पर खेलना उसको बहुत अच्छा लगता है. स्पीलन
आर्मस्ट्रॉन्ग। इस तरह से आप अपना आंसर बनाओगे, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे, ध्यान से आप इसको दोबारा देखना। मॉडल पेपर है, सैम्पल पेपर है, मॉक टेस्ट आपका है क्लास 7 के बच्चों का। वोइन गेट लीजा am Wochenende, वीकेंड पे कहाँ जाती है लीजा? लीजा वीकेंड पे कहाँ जाती है देखो, am Wochenende ऑर्डर आप आंस मियर, बीच पे जाती है वॉक करने। तो यहाँ पे एक आंसर होता है कि मोन्टाग नहीं, ठीक है। तो लीजा वीकेंड पे कहाँ जाती है? आंस मेयर, या तो बीच पे जाती है या फिर आइनकाउफन शॉपिंग करने जाती है। तो दोनों ही आंसर आपको लिखने हैं। वास फिंडेड गुड इन समर, समर में उसको क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है समर में? समर में क्या अच्छा लगता है देखो, ध्यान से पढ़ो आप ये टेक्स्ट पूरा। जोनर शाइंड, ठीक है, सन राइज और हाइस फिल्म गिव्स अमेजिंग गुड। आइन और लव आम में, ये लास्ट लाइन देखो, हॉलीडे, बीच पे हॉलीडे बनाना उसको अच्छा लगता है समर में। आइन और लव क्या रखेंगे हम? आइन और लव आम मेयर, ठीक है, बीच पे हॉलीडे बनाना उसको अच्छा लगता है समर में। तो ये हो गया आपके अनसिन पैसेज ए और बी पार्ट, और जिसके वेटेज है 3 मार्क्स का ये ट्रू फॉल्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर, टोटल आपके 8 मार्क्स हो गए। अब देखिए 80 मार्क्स का पेपर होता है, कहीं पे 100 मार्क्स का होता है। तो ये 80 मार्क्स का पेपर आई थिंक बिल्ड अ जेड से, ये आपका सी पार्ट है। सेंटेंस फ्रेम करना है, स्टार्ट और काउफन पर। काउफन बहुत सिंपल सेंटेंस बनाना है। स्टार्ट मतलब सिटी, काउफन मतलब बाय, खरीदना। तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस आप बनाओगे, यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो, बहुत सिंपल लिखना, जो भी लिखोगे कोई गलती नहीं करनी है आपको, बिल्कुल ध्यान से लिखना। जैसे कि इश्काउफे हैंडी, इश्काउफे हैंडी, आई बाय मोबाइल, बस बिल्कुल सिंपल। स्टार्ट क्या है? स्टार्ट लिखोगे मायने स्टार्ट हाइस्ट, मेरी सिटी का नाम क्या है? अपनी सिटी का नाम लिख दो हाइस्ट, ठीक है, मायने स्टार्ट हाइस्ट, यहाँ पे लिख दो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, जो भी है यहाँ लिख दो। ये हो गए 2, तो आपके 2 मार्क्स ये भी पक्के हो गए, तो आपका टोटल हो गया यहाँ पे 10 मार्क्स का आपने पेपर कर लिया। अब आते हैं टाइल बी पे। टाइल बी मतलब कि राइटिंग स्किल्स। एक आपको ईमेल लिखना है, 5 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। ये क्वेश्चन से 4, इनको आंसर करना है अपने ईमेल में। क्या ईमेल है पढ़ लेते हैं। डाइने मोटर हार्ट गेबुटस्टार, आपकी मदर का बर्थडे है अप्रैल में। लेट डाइने फ्रेंड्स और पार्टी आई, अपने फ्रेंड्स को पार्टी में बुलाओ। शाइब ईमेल, एक ईमेल लिखो अपने फ्रेंड को विद द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है, इनकी हेल्प से ईमेल लिखना है। मतलब कि अपने ईमेल में ये चारों पॉइंट्स इंक्लूड कर रहे हैं, इनका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन इनके आंसर लिखने हैं, ठीक है, आपको इनके आंसर लिखने हैं चारों पॉइंट्स पे। जैसे 1 हार्ट डाइने मोटर गेबुटस्टार, कब है बर्थडे? सपोज लिख दो 24 अक्टूबर। मैं आपको वर्ड्स में बता रहा हूँ, आप सेंटेंस बनाओगे। लेकिन वेन लीड्स टू आई, वेन मतलब होम, किसको इनवाइट करोगे पार्टी में? लिख दो फ्रेंड, ठीक है, फेरवांट, फेरवांट मतलब रिलेटिव, या वर्ड लिख सकते हो फेरवांट, ठीक है, फ्रेंड और फेरवांट। वास गिफ्ट सुमेसन, खाने और पीने में क्या क्या है? फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग क्या क्या है? लिख दो कोला है, कूखन है, और क्या है? जाफ्ट जूस है, ठीक है, केक्स बिस्किट्स हैं, काफ़े है। तो आप जो भी चाहो लिख सकते हैं, आप इतना बढ़ा देना। गिफ्ट है साउथ डीजे पार्टी, क्या डीजे पार्टी भी है? तो आप लोग या एस गिफ्ट डीजे पार्टी। अब आप एंड करोगे, क्या लिखोगे एंड में? आई एम हैप्पी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर विजिट। आप अपने बर्थडे के लिए इनवाइट करोगे ना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहे हो आप, फ्रेंड्स को। तो क्या लिखोगे? इश फ्रॉय मिश आउट डाइनन बेजुक, आप अगर आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और नीचे फील ए ग्रूस, फील ए ग्रूस, और नीचे अपना नाम लिख देना बस। और स्टार्टिंग में कैसे करोगे आप? लीव ए फ्रेंड, डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप ऐसे स्टार्ट करोगे। फर्स्ट अल्फ़ाबेट छोटा लिखना, ध्यान रखना, फर्स्ट अल्फ़ाबेट यहाँ पे जो भी आएगा वो छोटा आएगा। फिर आप स्टार्ट करोगे, यहाँ पे 1 लाइन स्पेस दे देना, स्टार्ट करना, ये क्वेश्चन के आंसर लिख देना, नीचे एंडिंग कर देना, इस तरह से। ये हो गया आपका ईमेल राइटिंग। एक और आपको चॉइस मिले, आप चाहो तो ये करो, चाहे आप ये करो, ठीक है, टाइल भी चॉइस नहीं, ये भी करना है। 2 विल्स टाइम नॉइस हैव दी काउफन, आप एक नया मोबाइल खरीदना चाहते हो। राइट ए डायलॉग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, डायलॉग लिखना है 8 to 10 सेंटेंसेस में, ठीक है। ये है आपका 5 मार्क्स का।
आपको डायलॉग लिखना है। डायलॉग कैसे लिखोगे, जैसे इश आई कर दिया, फ्रेंड के लिए एफ लिख दिया या फ्रेंड का नाम लिख दिया। ऐसे पहले हेलो से कर दोगे स्टार्ट, हेलो, वो बोलेगा हाय वी गेट्स, ठीक है, वी गेट्स। तो ये 3-4 लाइनें तो ऐसी होगी आपकी, 1 2 3 4, ऐसी लास्ट में हो जाएगी जब आप एंड करोगे दिस वर्ल्ड, ठीक है। आपका फ्रेंड बोलेगा चीयर्स, तो आपकी ये लाइन होगी। 5 6 8 to 10 लिखनी है, बीच में आपको 7 8 9 10 4 सेंटेंस बनाने हैं, ध्यान रखना ये नए बनाने हैं। इस तरह से आप डायलॉग अपना लिख सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे एग्जाम में आपको मार्क्स लेने हैं। 5 मार्क्स का है, आपके 5 मार्क्स पूरा आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्क्स का आता है, आउटसार्ट्स। अब ये जो पेपर है, जरूरी नहीं है कि आपके स्कूल में भी इसी तरह से पेपर है, पेपर डिफरेंट हो सकता है। ये मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस पेपर है, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पेपर कैसा भी होगा वो आपका सिलेबस होगा, उस पर डिपेंड करता है आपका सिलेबस क्या है। तो मैं आपको एक मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, प्रैक्टिस पेपर दे रहा हूँ, ताकि आप अपने टेस्ट में अच्छा कर सको, प्रैक्टिस के लिए ही, ठीक है। ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम पेपर नहीं हो सकता, ये सैम्पल पेपर है। नंबर 4, स्ट्राइव एंड आउटसार्ट्स। आउटसार्ट्स होता है शॉर्ट पैराग्राफ लिखना, किसके ऊपर, फेवरेट स्पोर्ट, लीवलिंग्स स्पोर्ट। आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है, उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखो, 5 मार्क्स का है। तो आप इसमें भी 70 to 80 वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। हालांकि इसमें वर्ड्स दिए नहीं है, बट आप इतने वर्ड्स में लिख देना, ठीक है, तो आपको 5 मार्क्स आ जाएंगे। बस, 4th क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से आपको अटैम्प्ट करना है, पूरे मार्क्स आपके आ सकते हैं इसमें, बहुत बच्चों के पूरे मार्क्स आते हैं, 100% आपके भी आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी प्लेलिस्ट में वीडियोस मैंने बनाए हुए क्लास 7 के, आप वो अटैम्प्ट करना। फिर आपका आंसर फ्राई, आंसर फ्रीली। फ्रीली आंसर मतलब अपनी मर्जी से जो भी आंसर लिखना है वो लिखो, बट करेक्ट होना चाहिए आंसर, ध्यान देना, ठीक है। आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जो भी आप आंसर लिखोगे, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या है, वेयर काउंट सुर पार्टी, पार्टी में कौन आएगा, क्या लिखोगे, कुछ भी लिख दो, टीम काउंट सुर पार्टी, बट ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप जैसे मर्जी लिखो। टीम काउंट सुर पार्टी। सेकंड, वेम बिहोट दास बुक, बुक किसको बिलोंग करती है, फिर लिख दो मियर, मुझे, बुक मेरी है, मियर बिहोट दास बुक। तो मैं आपको आंसर लिखना सिखा रहा हूँ, ऐसे आप आंसर लिखोगे कभी गलती नहीं होगी। जुखन जी दास टी शर्ट, क्या आप टी शर्ट सर्च कर रहे हो, एकदम, या जुख टी शर्ट, ऐसे। वोहिन विल्स टू इन जोमर फार्म, आप समर में कहाँ जाना चाहते हो, तो लिख दो इशविल ना, कुछ भी प्लेस का नाम, फारम, इशविल फारम। फिर वी इज दस बेटर इन दिल्ली, दिल्ली में वेदर कैसा है, एसिस्ट वार्म, वॉर्म है, अगर कोल्ड है तो काल्ड। ये आपका आंसर हो गया, इसमें आपके पूरे 5 मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इस तरह से लिखोगे, बिल्कुल गलती मत करना। तो ऐसे आप आंसर करोगे तो आपको पूरे पूरे नंबर आएंगे, कोई मिस्टेक होगी नहीं आपकी, ठीक है, ध्यान देना। इस तरह से आपको पेपर अटैम्प्ट करना, मैं आपको सिखा रहा हूँ पेपर कैसे अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ज़रूरी है पेपर अटैम्प्ट करना सीखना, आप सीख जाओगे ना तो आपको भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। मोडाइल वर्ब आपको अरेंज करनी है, जोलन वोलन क्योनन म्यूसन, 4 मोडाइल वर्ब है, तो रिपीट हो सकती है क्योंकि सेंटेंस ब्लैंक से 4 से ज़्यादा है। जोलन मतलब शुड, वोलन वांट, क्योनन कैन, म्यूसन मस्ट। रोहन जैर गुड डॉच एक्सप्रेशन, तो रोहन कान, रोहन का, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वहाँ स्पेस कम है, रोहन कान, रोहन कैन स्पीक। वियर येट्स लर्न, वियर हैवन मॉर्गन टेस्ट, वियर म्यूसन, हमें अब पढ़ना चाहिए। वास विल्स टू एसन, तुम क्या खाना चाहते हो, पहले ब्लैंक में विल्स, फिर आंसर इश विल, सेकंड में भी विल, आई वांट टू ईट पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा खाना चाहते। डू सॉल्स्ट, यू शुड, तुम्हें मेडिकामेंट, मेडिसिन लेनी चाहिए, या इस नेम में जोफूट, इमीडिएटली मैं लेता हूँ। फिर इसकी फारनशिप या इश्कांजर, कांस टू, कैन यू डू स्की, कांस टू, क्या तुम स्की कर सकते हो, शिव, यस आई कैन। तो ये हो गया आपका मोडाइल वर्ब का क्वेश्चन, इस तरह से आपको मोडाइल वर्ब को अटेम्प्ट करना है। फिर नेक्स्ट है ये 7th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर वेम व्हेन। ये क्वेश्चन वर्ड आपको लिखना है, बहुत ध्यान से करना है, क्वेश्चन वर्ड आपको फिल करना है, ठीक है। कैसे करोगे, बहुत ध्यान से करना है आपको, ठीक है, बहुत ध्यान से। मैं एक बार इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है, ये इरेज कर लूँगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कैसे अटेम्प्ट करना है। आई थिंक ये होगा नहीं,
इरेज नहीं हो पाएगा, तो चलिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, इरेज तो नहीं हो पाएगा। देखिए, वेयर ऑल द पार्टी केबल, हु शुड गिव द पार्टी, तो यहाँ पे आएगा वेयर। फ्योर वेन, फ्योर अक्यूजाटिव है तो वेन, फॉर होम वेन ये अक्यूजाटिव होता है, ठीक है। वेम डाटिव है और ये नॉमिनाटिव है, ये याद रखना। नेक्स्ट, कॉम 30 इंग्लिश वेयर, हु इज़ नॉट कमिंग, आज स्कूल कौन नहीं आ रहा। और फोर्थ, गेहोट डाटिव वर्ब है, तो डाटिव क्या था, वेम, एम, WEM, ये डाटिव है, वेम गेहोट द हाउस, घर किसका है। और फिफ्थ है, वेम जीज टू इंडर शूड, जेन वर्ब है अक्यूजाटिव, तो वेन, WEN, वेन जीज टू, आप स्कूल में किसे देखते हो। इस तरह से आपको उसको अटैम्प्ट करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इस तरह से आप अटैम्प्ट करोगे। मैं दूसरे पेज ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आगे मैं आपको पढ़ा सकूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, पूरा फुल हो चुका है, ठीक है। आगे थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं एक बार। चलिए, दोबारा से पेज ओपन हो गया, ठीक है। ये अभी हमने किया वेयर वेन, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेल फ्रागन, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन बनाना है, आंसर दिए 9 आवर इश विल एस, या 9 वाले हैं तो मतलब वर्ब से स्टार्ट होगा, जैसे कांस टू, कैन यू डू स्विमिंग, कांस टू स्विमन, बस, क्या तुम स्विमिंग कर सकते हो, तो बोलेगा नहीं, बट आई वॉन्ट टू लर्न। ये उसमें क्वेश्चन बनाने 5 मार्क्स का आता है, ठीक है, यहाँ पे 5 मार्क्स, 1 मार्क्स का ईच। या मायने ओमा हार्ट गेबूस्टा, यस माई ग्रैंड मदर हैज़ बर्थडे इन अप्रैल, तो क्वेश्चन, क्या तुम्हारी ग्रैंड मदर का बर्थडे अप्रैल में है, तो हार्ट, हार्ट वर्ब से स्टार्ट करोगे, ये वर्ब है, इसी को यहाँ से आप पिक कर लो, हार्ट दाइने ओमा गेबूस्टा इन अप्रैल, ठीक है, आगे पूरा करोगे आप। Ich bin in 2004 geboren, I was born in 2004, तो क्वेश्चन, when were you born, वन bist du geboren, आप कब पैदा हुए थे, आप कब बॉर्न हुए थे, ये आपका हो गया थर्ड आंसर। डी ब्लूमन जिंड फ्यूर मिश, ब्लूमन मतलब फ्लावर्स, फ्लावर्स मेरे लिए हैं, तो क्या बोलेंगे, फ्यूर वेन, किसके लिए, फॉर होम, फिर वेन जिंड, देख रहे आप, यहीं से आपका आधा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आंसर दिए, आपको क्वेश्चन बनाना है, फिर वेन इश वेट फेस, आई विल बिकम 14, सो वी आर्ट, हाउ ओल्ड, वी आर्ट वेट्स टू, वेडन की कॉन्जुगेशन कर लेना, वी आर्ट वेट्स टू इन अप्रैल, आप अप्रैल में कोई भी मंथ लिख दो, कितने साल के हो जाओगे, तो ये आंसर इसका हो गया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। स्टेल फ्रैगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑलमोस्ट सभी टेस्ट में आपको पूछा जाता है, क्वेश्चन बनाइए, आंसर दिए होते हैं, आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तो मैंने आपको पूरा क्लास 7 का पेपर आपको दिखा दिया, इस तरह से आप मॉडल सैम्पल पेपर है, आपको इस तरह से तैयारी करनी है, आपके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अभी 9th क्वेश्चन हो रहा है, ये भी 5 मार्क्स का है। इसमें क्या है, ज्वाइन करके आपको वर्ड्स ज्वाइन करके सेंटेंस बनाने हैं। कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे डेयर वाला लेते हैं, डेयर कुली, आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, डेयर कुली ईस्ट फ्योर माइनन ऑन्कल, ठीक है, आपको सेंटेंस बनाना है, मैं अभी ज्वाइन करके दिखा रहा हूँ। सेकेंड, जैसे डी ऊअर ईस्ट फ्योर माइने लैरले, इस तरह से डेयर डी दास, तीनों को ज्वाइन करना है, सेंटेंस बनाना है फ्योर के साथ, मतलब फॉर। वॉच इज़ फॉर माई टीचर, दास से बना लेते हैं, दास हैफ्ट इस्ट फ्योर माइने स्वेस्टर, द नोटबुक इज़ फॉर माई सिस्टर। इस तरह से आपको सबसे बनाने हैं सेंटेंस, ठीक है, ये सारे नाउन आपको कवर करने हैं, जितने भी नाउन्स है ये आपको नाउन्स को कवर करना है सारे, ठीक है। 5 नाउन्स है, 5 सेंटेंस बनाना है आपको, 5 मार्क्स के। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है बिल्डर्स एक्सेल, जंबल वर्ड से इनको ज्वाइन करके सेंटेंस बनाना है, देखते हैं। 4th वाला लेते हैं, छोटा सेंटेंस है, तो क्या बनेगा, एस ईस्ट जैर कार्ड, यहाँ पे कुछ भी अपनी तरफ से ऐड मत करना, ठीक है, जो वर्ड्स है उन्हीं को यूज़ करना है बस आपको, एस इज जैर कार्ड, इट इज़ वेरी कोल्ड। इस तरह से आपको ये भी 1 2 3 करके बनाना है, 3 मार्क्स का है, 4 भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ मैं, सैम्पल पेपर है प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, 6 सेंटेंस है, 3 मार्क्स मतलब हाफ मार्क्स का एक है, हाफ मार्क्स का एक सेंटेंस है, तो टोटल, ठीक है, आपके 6 हैं तो 3 मार्क्स का है।
नेक्स्ट है इम्पराटिव सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इम्पराटिव क्लास 7 के बच्चों के लिए। इम्पराटिव का मतलब होता है कमांड देना, कमांड, ऑर्डर। मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप जाकर देख लेना, क्लास 7 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको पूरा सारे टॉपिक्स मैंने समझाया है एक एक करके। जैसे देखिए डू फॉर्म में बनाना है, ठीक है, डू फॉर्म दिखा है, इसके अलावा जी फॉर्म भी होती है और ईयर भी होती है। आप देखना कि आपके सिलेबस में क्या है। तो अभी डू फॉर्म से है, तो क्या करेंगे, इसको वर्ब से स्टार्ट करते हैं, कॉम। बस वर्ब को लेना पहले, कॉम, आप ये पूरा कॉपी कर दो, जिप सेन ओवर कम एट 5 o'clock। तो हम रूट वर्ब लेते हैं, सिर्फ रूट, ठीक है, एस टी हटा देंगे, दो भी हटा देंगे, तो कॉम ओम जिप सेन ओवर, ये इसका स्टार्टिंग होता है। वर्ब से स्टार्ट करना, देखिए काउफन, तो दो हटा देंगे, एस टी हटा देंगे, क्या बचा, काउफ, फिर रूट काउफ, फिर मॉडल वर्ब भी कट जाएगा, काउफ डेन कुक, बस इश भी हट जाएगा। को ये शुड आई बाय द केक, तो आप किसी से पूछ रहे हो शुड आई बाय द केक, तो आपको किसी ने इम्पराटिव सेंटेंस में कमांड दी बाय द केक, सिंपल, काउफटेन कुकन, बस, और ये साइन लगाना एक्सक्लेमेशन। ऐसे क्रिकेट स्पीलन क्या बनेगा, फिर स्पीलन को वर्ब से स्टार्ट करना है, स्पील क्रिकेट। इसके ऊपर भी पूरा वीडियो बना हुआ है, ध्यान से जाके देख लेना, बहुत अच्छे नंबर हैं। ऐसे ये भी बनाना है, ये भी यहाँ पे वर्ब प्रिंट लोगे, यहाँ पे मार्क लोगे। आगे देखते हैं प्रेपोजिशंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रेपोजिशंस भी, ठीक है। प्रेपोजिशन लगानी, आर्टिकल भी लगाना, अपनी चॉइस से लगाना, यहाँ पे आंसर कोई आपको ऑप्शन नहीं, अपनी मर्जी से लगाना है। वन फारन जी, ये आपकी बुक में से आया हुआ, ठीक है। आन दास, तो इसको आंस भी बोलते हैं शॉर्ट में, दो ब्लैंक है तो आन दास। वारुण फेयर्स टू इन डी, ठीक है, फेयर्स टू इन माई नाक गोया, गोवा, ये बुक का चैप्टर आपकी बुक में पढ़ लेना। प्रपोजिशन इन डी यूएसए, यूएसए के साथ डी आता है। फिर ये आम फ्राइटा, फिर आउट आइलैंड है, इंजन आउट दी इंजन, ये आपके हो गए 3 मार्क्स के, ठीक है। तो पूरे नंबर आएंगे, कर लेना इसकी तैयारी, प्रपोजिशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव क्या होता है, माइन, डाइन, जाइन, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं, अपने आप करना है। थॉमस जूट, थॉमस बॉय है तो जाइने, हिज कैप, जाइने, डी कापो तो ई एंडिंग, ठीक है, डी है तो ई एंडिंग, क्योंकि डी है। इशफिंडे दाइन, आई फाइंड योर हाउस, दाइन, जाइन, यहाँ पे आपके पास चॉइस है, आप कुछ भी लिख सकते हो। माइन भी लिख सकते हो, आई फाइंड माई हाउस, क्योंकि इश है ना, इश के साथ माइन आएगा। थॉमस एर है तो जाइन आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। वियर है तो वियर जुखन फ्योर उन्स, हम अपने लिए एक घर ढूंढ रहे हैं। इश दास, दाइने ताशा, आप किसी से पूछो क्या ये तुम्हारा बैग है, आंसर नो, दास इज लिस्ट, माइने ताशा, दिस इज़ नॉट माई बैग। फिर माइन हैंडी लिख दो, मेरा मोबाइल एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे चॉइस आपको करेक्ट लिखना है, मीनिंगफुल होना चाहिए सेंटेंस, 3 मार्क्स का है। आप देख लेना किस तरह से सेंटेंस आता है पोजेसिव प्रोनाउन में। फिर आपका टाइप डी, सेक्शन डी आ गया। सेक्शन डी यहाँ पे क्या सेंटेंस बनाने, जैसा भी किया था मैंने पैसेज में। रिस्टिश, इनकी स्पेलिंग करेक्ट करनी है, देखते हैं। राइट कोर्स मतलब राइट, हॉर्स राइटिंग का कोर्स, तो कैसे लिखते हैं इसको, राइट, ये स्पेलिंग, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक होती है, ध्यान से पढ़ लेना। कापो, अभी पढ़ा था कि ए डबल, कई बार ये वर्ड्स आपको पेपर में मिल जाते हैं, तो पेपर को ध्यान से पढ़ोगे तो ये स्पेलिंग करेक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। श्रीमान, फिजिकल, देखो PHYSI, सी नहीं आता, फिजिशियन है। अब यहाँ पे ये 16 गेगन टाइम, ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है, ऑपोजिट वर्ड। लैंगजाम, स्लो, फास्ट, स्नेल। आइनफाक, श्वे, डिफ़िकल्ट, इजी, डिफ़िकल्ट। विंटर का समर होता है, युंगर, मेचन, बॉय का गर्ल। तो ये हो गया आपके 2 मार्क्स का। तो इस तरह से छोटे छोटे सेक्शन डी में आपकी वो कैप टेस्ट होती है। अब ये एर्गेनिज्म, ये आपके हेल्पिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। इनको यहाँ पे फिल करना है नीचे ब्लैंक्स में, आपके ब्लैंक्स हैं, ठीक है। जैसे हेलो, ich heiße Adria, ich gehe in die 7. Klasse, wir haben viele Unterrichtsfächer, wir have many subjects, Fächer means subjects. In jedem Fach haben wir einen anderen Lehrer, मैं यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ, 3, 4, 5, फर्स्ट में आंसर आएगा लेयर। हर एक सब्जेक्ट का एक दूसरा टीचर है। Mein Lieblingsfach ist, my favorite subject is Deutsch. Geschichte mag ich nicht gern, I don't like history. Das finde ich, third, I find it boring. Die Lehrerin ist nett, aber der Unterricht bei ihr ist nicht interessant, not interesting.
Und die Klassenarbeit, Classwork sind immer sehr schwer. Classwork is always difficult. ये आपका पूरा पेपर मैंने बता दिया। और इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है रिस्टिश वर्ब। आपको वर्ब लिखनी करेक्ट। जैसे बुक के साथ क्या आता है, बुक क्या करोगे, लेजन, बुक आप पढ़ोगे तो लेजन, ये हो गया वर्ब लिखनी ना। रिस्टी है सूटेबल वर्ब लिखनी है। बुक खरीद भी सकते हो। क्लाइटर काउफन, क्लाइटर मतलब क्लोथ्स, काउफन जीन्स पहनना तो त्रागन, ओरलाउ माखन। ये एक तरह से आपकी वोकैब टेस्ट की जा रही है, 2 नंबर का ये। तो ये आपका पूरा पेपर हो गया। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी क्लास 7 की सारी वीडियोस अवेलेबल है, पढ़ लेना एक बार। विश यू ऑल गुड लक। थैंक्स, बाय बाय।